इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ। इंडियन कैंसर सोसाइटी। नमस्कार। इंडियन कैंसर सोसाइटी की तरफ से मैं रेखा गुलाबानी आप सबका अभिनंदन करती हूँ। इन रेडियो वार्ता द्वारा इंडियन कैंसर सोसाइटी स्तन कैंसर जागरूकता जगाने के लिए एक लंबी श्रृंखला लाया है आप सब रेडियो के श्रोताओं के लिए। और इसी श्रृंखला में हमारा आज का विषय है ब्रा और प्रोस्थेसिस पहनने का महत्व क्या है। ब्रा और प्रोस्थेसिस पहनने का महत्व क्या है। तो वार्ता शुरू करते हुए मैं बताऊंगी कि पहला प्रश्न ये उठता है कि स्तन कैंसर में ब्रा और प्रोस्थेसिस हैं क्या चीज़। प्रोस्थेसिस का अर्थ है कृत्रिम यानी नकली अंग। जैसे हाथ जोड़ दिया नकली, पैर लगा दिया तो वो पैर का प्रोस्थेसिस है, हाथ का प्रोस्थेसिस है। इसी तरह स्तन अगर निकल जाए तो स्तन के संदर्भ में जो प्रोस्थेसिस होता है उसका मतलब है कृत्रिम स्तन यानी नकली स्तन। यदि ऑपरेशन के बाद स्तन आंशिक रूप से थोड़ा टुकड़ा या पूरी तरह निकाल दिया जाए तो उसे प्रोस्थेसिस से भरा जा सकता है। इसके लिए विशेष तरह की ब्रा की ज़रूरत पड़ती है जिसमें एक पॉकेट होती है जिसके अंदर वो प्रोस्थेसिस डाल दिया जाता है। बोलचाल की भाषा में लोग उसे पैड भी कह सकते हैं। स्तन कैंसर के ऑपरेशन के बाद दो प्रकार की शारीरिक समस्याएं आती हैं। एक तो बाजू में सूजन हो जाती है जिसे हम कहते हैं लिम्फोडेमा। इसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक ज़रूर एक दिन बताएंगे। और दूसरा शरीर की छवि का बिगड़ जाना। जब एक स्तन कम हो जाता है तो ज़रूरी बात है शरीर की छवि बिगड़ जाती है। शरीर को दोबारा सामान्य दिखने के लिए ब्रा और प्रोस्थेसिस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इससे शरीर की छवि सुधरती है। कपड़े पहनने के बाद किसी को पता भी नहीं चलता कि एक स्तन नहीं है और महिला में इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। ये ना सिर्फ शरीर की छवि के लिए ज़रूरी है बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि के लिए भी ज़रूरी है प्रोस्थेसिस पहनना, क्योंकि स्तन में अपना एक वज़न होता है। अगर एक तरफ स्तन है और दूसरी तरफ नहीं तो उधर वज़न नहीं है तो इससे हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है जिसका असर रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है और 2-3 साल बाद पीठ में दर्द होना शुरू हो जाता है। अब प्रोस्थेसिस भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे फाइबरफिल वाले। फाइबरफिल एक रुई है जो एक नरम कपड़े का, जैसे तकिया में रुई भरते हैं वैसे एक स्तन की शक्ल का कपड़ा बनाकर उसके अंदर फाइबर रुई भरी हो जाती है। ये बहुत हल्का होता है, ये गर्म भी नहीं होता। सर्जरी के 1-2 दिन बाद ही इसका इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इसे आपने साधारण पॉकेट वाली ब्रा में नहीं इस्तेमाल करना। ऐसे समय में आप स्पोर्ट्स ब्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जिस ब्रा में इलास्टिक हो, जिसके अंदर लोहे के क्लिप लगे हों, उनका इस्तेमाल अपनी चमड़ी को खराब कर सकता है। लम्पेक्टमी यानी पूरा स्तन अगर निकल जाए तो अगर स्तन भारी है उसके बाद ब्रा पहनना है तो उसमें जो भी ब्रा अगर आप ऐसे ले लेते हो जिसके अंदर इलास्टिक ना हो, क्लिप ना हो तो वो ठीक है। अगर रेडिएशन हो तो रेडिएशन के भी 6 हफ्ते के बाद आप नॉर्मल ब्रा पहन सकते हैं पॉकेट वाली, और उसके अंदर प्रोस्थेसिस रख सकते हैं, लेकिन बाकी समय में स्पोर्ट्स ब्रा का ही प्रयोग करें। प्रोस्थेसिस कई प्रकार के पदार्थों से बनते हैं, जैसे अभी बताया फाइबर रुई, और कभी कभी क्योंकि फाइबर रुई बहुत ही हल्की होती है, दब के जल्दी छोटी हो जाती है, तो साधारण रुई उससे थोड़ी बेहतर है और उसका भी प्रयोग भरने के लिए किया जा सकते हैं। या उस पॉकेट में फोम भर सकते हैं, रबड़ भर सकते हैं, और एक खास तरह का रबड़ होता है लेटेक्स रबड़, और सिलिकॉन का जेल भर सकते हैं। प्रोस्थेसिस कई प्रकार के हैं, कोई वज़न रहित है, किसी में थोड़ा वज़न है और किसी में ज़्यादा वज़न है। कम वज़न वाले प्रोस्थेसिस लोग पसंद अधिक करते हैं, लेकिन पहनने चाहिए थोड़े वज़न वाले प्रोस्थेसिस, क्योंकि ज़्यादा वज़न से शरीर को आराम नहीं मिलता, कष्ट होता है, और कम वज़न से जो आपके रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम है वो रहता है, और वैसे भी ब्रा ऊपर उठने लगती है और वो अपनी सही जगह पर टिकी नहीं रहती। इस प्रोस्थेसिस के कई आकार होते हैं, कई गोलाकार, त्रिकोणाकार और बूंद के आकार का। कई पूरा स्तन या आंशिक स्तन या एक छोटा अंश
केवल निप्पल या खोखले कटोरी की तरह भी होते हैं। जो इनकी शक्ल होती है प्रोस्थेसिस की, या तो पूरा स्तन बना हुआ होता है, या आधा स्तन निकला है, या 1/4 निकला है तो उतना टुकड़ा होता है, या एक छोटा सा हिस्सा निकला है तो उतना भी एक टुकड़ा होता है जो वहाँ भर दिया जाता है। जिनका सिर्फ निप्पल निकल जाए तो निप्पल की शक्ल का प्रोस्थेसिस होता है, या एक खोखली कटोरी की तरह होता है जो अपनी जगह पर रखा जा सकता है। इन सब में सिलिकॉन के प्रोस्थेसिस सबसे बेहतर है। क्यों? क्योंकि इनको छूने से असली स्तन का एहसास होता है और ये शरीर की गर्मी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट भी कर लेता है। ये ऊपर नीचे नहीं हिलता और असली स्तन की तरह ही इसका बिहेव होता है। अगर हाथ ऊपर करने के बाद नीचे करते हैं तो ये अपने आप नीचे आ जाता है एक असली स्तन की तरह, लेकिन ये बहुत महंगे होते हैं। कई सिलिकॉन के प्रोस्थेसिस चमड़ी से चिपकने वाले होते हैं जो गाउन में या आप कहो इस तरह खुली ड्रेस में पहन सकते हैं और बिना ब्रा के, लेकिन विदेश में ये बहुत प्रचलित हैं, भारत में उतने नहीं हैं। कुछ वर्ष पहले तक सिलिकॉन के प्रोस्थेसिस सब विदेशों से आते थे, भारत में नहीं बनते थे, लेकिन आज भारत में भी सिलिकॉन के प्रोस्थेसिस बनते हैं। भारत में इसका नाम है पूर्ति सिलिकॉन प्रोस्थेसिस। और कुछ प्रोस्थेसिस ऐसे होते हैं जो पानी में खराब नहीं होते, ये होते हैं तैराकी पोशाक में पहनने के लिए। अब प्रश्न उठता है कि ये प्रोस्थेसिस जो हैं इनके लाभ और हानियाँ क्या हैं। इससे शरीर सामान्य दिखता है, कुदरती छवि लगती है, दोनों स्तन बराबर वजन होने के कारण संतुलन भी नहीं बिगड़ता और पीठ में दर्द होने की संभावना भी कम हो जाती है। अब इसका नुकसान या कष्ट कहें, कुछ महिलाओं को इसका वजन ज़्यादा लगता है, कईयों को इसमें गर्मी लगती है, कुछ को तो ये आरामदेह ही नहीं लगते। प्रोस्थेसिस का ध्यान भी रखना पड़ता है। सिलिकॉन प्रोस्थेसिस के अंदर एक खास तरह का जेल होता है, अगर कोई नुकीली चीज़ उसमें लग जाए, वो कट जाए, तो वो जेल बहकर वो प्रोस्थेसिस खराब हो जाता है। इसलिए उसको संभाल के रखना पड़ता है, समय समय पर इसे साफ भी करना पड़ता है। इसको संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि समय से जल्दी खराब ना हो, क्योंकि ये इतना महंगा भी है। फाइबर वाले जल्दी दब जाते हैं। फोम में वजन न होने के कारण ये कभी ऊपर नीचे होते रहते हैं और हाथ से इनको एडजस्ट करना पड़ता है। प्रोस्थेसिस के साथ आप बड़े गले वाले कपड़े भी नहीं पहन सकते। चिपकने वाले प्रोस्थेसिस से कभी कभी चमड़ी भी खराब हो जाती है। ये ब्रा और प्रोस्थेसिस मिलते कहाँ हैं, ये सवाल पैदा होता है। इंडियन कैंसर सोसाइटी ने एक रिसोर्स डायरेक्टिव बनाई है और इंडियन कैंसर सोसाइटी का एक वेबसाइट भी है। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएं या आप हमारी रिसोर्स डायरेक्टिव वहाँ पर देखें तो आपको जो प्रोस्थेसिस और ये पॉकेट वाली ब्रा, विशेष जो ब्रा है, इनके विक्रेता जो हैं, इनको सेलर जो हैं, उनके पते और फ़ोन नंबर दे रखें। जो आपको अपने आसपास लगता है, आपको जाने में आसानी लगती है, वहाँ से आप इन्हें ले सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि इंडियन कैंसर सोसाइटी इस दिशा में क्या करती है। इंडियन कैंसर सोसाइटी का एक पुनर्स्थापना केंद्र यानी रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जिसका पता है B108 चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली। यहाँ ब्रा और प्रोस्थेसिस उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त लिम्फोमा के लिए कंप्रेशन मशीनें हैं, कैंसर रोगी बच्चों को पौष्टिक खाना दिया जाता है, व्यायाम सिखाए जाते हैं। इंडियन कैंसर सोसाइटी कैंसर से बचाव के लिए जागरूकता की वार्ताएं कराती हैं और ये रेडियो वार्ता हमारी इसी वार्ता का एक भाग। इंडियन कैंसर सोसाइटी का जांच केंद्र कैंसर डिटेक्शन सेंटर बाबर रोड पर हाउस नंबर 42 के साथ बना हुआ है। यहाँ ओवेरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के कैंसर के लिए पैप्समियर टेस्ट होता है, नाक कान गले की जांच की जाती है, पूरे खून की जांच की जाती है, एक्सरे होता है, शारीरिक जांच होती है, स्तन की जांच की जाती है। इस काम के लिए हमारे पास 4 अनुभवी डॉक्टर हैं, एक सर्जन, एक नाक कान गले के विशेषज्ञ, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ और एक सामान्य डॉक्टर। नवंबर के महीने में स्त्रियों के टेस्ट मुफ्त होते हैं और अप्रैल के महीने में जो पुरुष टेस्ट करवाने आते हैं उनका प्रोस्टेट टेस्ट मुफ्त में होता है। यहाँ HPV और DNA टेस्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। इस जांच केंद्र पर यदि हमें किसी में कैंसर का शक एहसास होता है तो हम उसे सलाह देते हैं कि वो कैंसर के अस्पताल में जाकर अधिक टेस्ट करवाकर यह निश्चित करे कि क्या ये लक्षण कैंसर के हैं या किसी और चीज़ के। कैंसर है तो इलाज होना ही चाहिए, लेकिन अगर कोई और बीमारी है उसका भी तो इलाज होना चाहिए ना। यहाँ आप सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 से 12 बजे के बीच आ सकते हैं।
यदि आपके पास 40 या उससे अधिक लोग हैं तो हम आपके क्षेत्र में भी आ सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक वैन है जिसमें एक्सरे की मशीन है। हमारे कैंसर जांच केंद्र का नंबर है 01123716941। नंबर एक बार फिर सुन लें, 01123716941। इसके अतिरिक्त कैंसर के बारे में या हमारे बारे में किसी भी जानकारी आप हमारी हेल्पलाइन पर फ़ोन कर सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन का नंबर है 9910516562। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9910516562। इसके अतिरिक्त इंडियन कैंसर सोसाइटी का ऐप है एम शक्ति। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के बारे में पूरी जानकारी दी गई है और ये जानकारी बड़ी सरल भाषा में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। अपनी सुविधाओं के अनुसार समय पाकर आप इसे सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त इंडियन कैंसर सोसाइटी ने गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के साथ मिलकर स्वयं नाम से ई चैतन्य या ई लर्निंग कोर्स ऑनलाइन पर बनाया है, जिसमें कैंसर के बारे में मूलभूत जानकारी दी गई है। बेसिक नॉलेज ऑफ कैंसर दिया गया है। यदि आप कैंसर की जानकारी फैलाने के लिए एक वक्ता भी बनना चाहते हैं तो ये सब कुछ समझकर सीखकर आप एक छोटा सा टेस्ट, छोटी सी फीस देकर दे सकते हैं और इसके बाद आप वक्ता बन सकते हैं। इन दोनों सुविधाओं का आप कृपया लाभ उठाएं। इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ। इंडियन कैंसर सोसाइटी।